हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में सभी व्यस्त होंगे। आज आपको ज्योग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे। एसएससी के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन होने वाले हैं जो 2020 से लेकर 23 तक पूछे जा चुके हैं। इसलिए वीडियो पर बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। आपके सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार होने वाला है। कौन सा है जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, यानी सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया था कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्रीय का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? यानी कौन सा ऐसा वैज्ञानिक था जिसने सूर्य के चारों ओर प्रत्येक ये दीर्घवृत्ताकार बताया था इसे? तो किसने कहा था? केपलर ने। ठीक है, इसके बाद में दे रखा है सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरी कौन सा तत्व पाया जाता है? यानी कि हाइड्रोजन के अलावा कौन सा तत्व पाया जाता है सूर्य पर? हीलियम पाया जाता है। ठीक है, कौन सा पाया जाता है? हीलियम। हाइड्रोजन के साथ साथ हीलियम भी पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में दे रखा है विश्व में कितना धरातल पर पानी है? तो 71% धरातल पर पानी है। ठीक है, ऐसे आधे गिरे हुए तटीय जल समूह का जिसका खुला समुद्र से निवृत्त जल प्रवाह हो क्या कहलाता है? नदी मुख कहा जाता है उसे। ठीक है, मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय है ग्लेशियर। ठीक है, इसके बाद में जम्मू कश्मीर में है जो। इसके बाद में नेक्स्ट हो जाएगा, पृथ्वी पर सबसे अधिक गर्म स्थान कौन सा है? यानी पृथ्वी पर सबसे जो अधिक गर्म स्थान है वह कौन सा है? कैलिफोर्नियन, यानी कैलिफोर्नियन है ये जो। ठीक है, भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल बताना है आपको। 3,32,87,590 है नी, 32,87,590 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में जैसे उस चक्रवात का क्या नाम दिया गया है जिसके कारण बंगाल की खाड़ी उजड़ गई है? यानी उस चक्रवात का नाम बताइए जिसके कारण बंगाल की खाड़ी उजड़ चुकी है। तो इसका नाम होगा सिद्र। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? यानी पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला का नाम बताना है आपको। पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आपको नेक्स्ट पेज में मिलेगा। तो एंडीज पर्वतमाला पृथ्वी की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। ठीक है, एंडीज पर्वतमाला सबसे बड़ी पर्वतमाला है। इसके बाद में हो जाएगा, सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा है? यानी सबसे अधिक मात्रा में जो प्रचुर मात्रा में मिलता है वो ऑक्सीजन। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हो जाएगा, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत पाई जाती है समतापीय मंडल में। समतापीय मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। क्वेश्चन आपको सिंपल लग रहे होंगे, लेकिन जब आपको एग्जाम में आएंगे तब आप इनको ऑप्शन को देख के कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आपको वन लाइन इसलिए करवाई जा रही है कि हम अधिक से अधिक आपको क्वेश्चन करवा सकें। ठीक है, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? यानी वायु में जो ऑक्सीजन होता है कितना परसेंट होता है? 21% होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, धातुओं का राजा किस धातु को कहा जाता है? सोने को कहा जाता है। ठीक है, किसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता है? आयन मंडल पर बढ़ता है। ठीक है, किस पर? आयन मंडल पर। इसके बाद में दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अच्छा क्वेश्चन होगा सभी। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कौन सी रेखा दो देश के बीच सीमांकन रेखा नहीं होती है? अंतर्राष्ट्रीय दैनिक रेखा। अंतर्राष्ट्रीय दैनिक रेखा होती है जो दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं होती है। रेड किस देश की मुद्रा है? रेड यानी इस मुद्रा कौन से देश की है? ये नाबियम देश है इसका नाम, इसकी ये मुद्रा हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में देखा कौन सा महाद्वीप है जो पृथ्वी के उत्तरी दक्षिण और पूर्व पश्चिमी गोल ध्रुव में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु ज्वार भाटा होता है, दुर्बल होता है, कैसा होता है? दुर्बल होता है। एक ही समान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है। एक ही समान रेखा वाले स्थानों को जोड़ने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसे क्या कहा जाता है? समतापीय रेखा कहा जाता है। ठीक है, समतापीय रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किसी भी प्रकृति प्रदेश में समरूप होते हैं, समरूपता होती है, यानी किसी प्रकृति प्रदेश में समरूपता होती है, तो ये हो जाएगी जलवायु और प्रकृति वनस्पति की। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है वो अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है भैया, वायु की उर्ध्वता गति को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है वायु प्रक्षोभ। ठीक है, वायु। कौन सी नदी हिमालय को पार से निकलती है? तो सिंधु नदी होती है जो हिमालय की पार से निकलती है। ठीक है, इसके बाद में दे रखा है, अफ्रीका महाद्वीप को किस हिस्से में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप उत्तर में स्थित है।
अफ्रीका महाद्वीप कौन सी उत्तरी में वो स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, एल नैनो प्रगटन का जो भी विश्व के चारों ओर जलवायु आंतरिक के कारण बना कहाँ से हुआ है, तो ये होगा प्रशांत महासागर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अटलांटिक में भारत के द्वारा अनुसूचित 2 अनुसंधान केंद्र का नाम बताइए, तो हो जाएगा मित्र और भारती, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखा सिलिकॉन का कौन सा भाग औषधि देता है, तो सिलिकॉन का छाल होती है वो औषधियाँ देती है। टोक्यो प्रोटोकॉल क्या होते हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले देशों के बीच का करार होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी सबसे अधिक थी, तो उत्तर प्रदेश राज्य की आबादी सबसे अधिक थी। ठीक है, वर्तीय पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर कौन सा है, तो वो हो जाएगा प्रशांत महासागर। मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 1488 में किसने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी, तो ये किसने की थी, 1488 में किसने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी, तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट कर में बताना है। ठीक है, इसके बाद अक्टूबर गर्मियों का प्रमुख कारण क्या होता है, उच्च आर्द्रता के साथ समर्थ उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता के साथ समर्थ उच्च तापमान होता है। ठीक है, इसके बाद में होगा नेक्स्ट, समुच्चय रेखा सम्मान के स्थान को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा होती है, उच्चतम होती है, वो कैसी होती है, उच्चतम होती है। भारत की जनगणना के अनुसार 50,000 से 99,999 तक की जनसंख्या वाले शहरों की क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, श्रेणी सेकंड श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, यानी 50,000 से लेकर 1 लाख तक की बात चल रही है इसमें, तो वह कौन सी हो जाएगी, श्रेणी सेकंड हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर दे देगा सेस्मोग्राफी किसका विज्ञान होता है, तो भूकंप मापक यंत्र होता है ये। ठीक है, इसके बाद में दे देगा वर्गीकरणों का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञान से प्रस्तुत किया था, तो ये किया गया था ब्रिटेन से, कौन से, ब्रिटेन से। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्र रास्ते की खोज किसने की थी, ठीक है, वास्को डी गामा ने, किसने की थी, वास्को डी गामा। सबसे अधिक जल धारणा क्षमता किसमें होती है, इन सबसे अधिक जल धारणा क्षमता किसमें होती है, वो आपको नेक्स्ट पेज बताया जाएगा, चिकनी मिट्टी में होती है, किसमें होती है, चिकनी मिट्टी में। ठीक है, इसके बाद में देखा कुकेन के किस पेड़ की छाल से निकाला जाता है, तो सिलिकॉन की छाल से ये निकाला जाता है, सबको पता है इस चीज़ का। ठीक है, प्रथम भारतीय राज्य किससे बनाया गया था, तो आंध्र प्रदेश बनाया गया था। प्रथम भाषीय राज्य किसे बनाया गया था, तो आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है आपको, अच्छा क्वेश्चन है सभी। प्रशोधन किस स्थिति में बढ़ता है, तो गर्म शुष्क और हवादार स्थिति में बढ़ता है। भारत में प्रथम जीवमंडल रिजु की स्थापना कहाँ हुई थी, नीलगिरी में हुई थी, कहाँ हुई थी, नीलगिरी में। इसके बाद में दे रखा है, जैव तंत्र में संख्याओं की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतम कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो पाया जाता है हाइड्रोजन, कौन सा, हाइड्रोजन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, शिव समुद्री किस नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है, तो कावेरी नदी के द्वारा बनाया गया एक द्वीप है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारत में किस राज्य को ईश्वर का अपना देश कहा जाता है, यानी भारत के किस राज्य को ईश्वर का अपना देश कहा जाता है, तो केरल राज्य को कहा जाता है ये चीज़। ठीक है, इस चीज़ का आपको क्वेश्चन पूछने लायक क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट मान लेना इसको। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, पूछने लायक क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को ईश्वर का अपना देश कहा जाता है, तो केरल को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, विश्व हीरा आपूर्ति में कौन सा देश सर्वाधिक योगदान देता है, तो रूस देता है भैया, कौन सा है, रूस। इसके बाद में नेक्स्ट है, भारत के किस शहर को कभी भी सूरज की उधरता किरण नहीं मिलती, तो चंडीगढ़ को नहीं मिलती हो, किसको नहीं मिलती है, चंडीगढ़ को, सूरज की उधरता किरण नहीं मिलती, चंडीगढ़ राज्य। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हो जाएगा, जिस स्थान पर भूकंप आता है ठीक उस स्थान को क्या कहा जाता है, जिस स्थान पर भूकंप आता है ठीक ही उस स्थान को क्या कहा जाता है, केंद्र कहा जाता है, क्या कहा जाता है, केंद्र। इसके बाद में नेक्स्ट, भारत में कौन सा राज्य महत्वपूर्ण तम्र राज्य है, यानी कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे तांबा अधिक उत्पादक है, तो राजस्थान ऐसा राज्य हो जाएगा। वन कटाई के दौरान सबसे अधिक होती है शीत कटिबंधु। ठीक है, सबसे अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है, विश्व जीव निधि का संलयन किस वर्ष किया गया था, तो ये किया गया था 1961 में किया गया था। कब किया गया था, 1961 में। पांडा किसकी कुल का होता है, तो भालू के होता है, राइट हो जाएगा, भालू इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, स्वाभाविक रूप से गठित होने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा होता है, यूरेनियम। यूरेनियम है जो स्वाभाविक रूप से गठित होने वाला सबसे भारी तत्व होता है। ठीक है, विच्छेदक नदी के घुमाव में बना झील को क्या कहा जाता है, ओक्सो वो झील कहा जाता है वो। ठीक है,
इसके बाद में दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, झील अथवा तालाबों की सतह पर जल पर पादक लवका के तेज से बनने वाले पुंज को क्या कहा जाता है? सुपोषण कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? सुपोषण कहा जाता है। ठीक है, सुपोषण कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट देता है तो बजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अंगन है? तो गुजरात राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बुलाई पत्थर किसमें समरूप बुलाई पत्थर किसमें रूपांतरित होता है? तो वो होता है क्विंटम में, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने भारत के किस राज्य की क्षेत्रफल जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग स्थिति है? तो मेघालय की। किसकी? मेघालय की। नेक्स्ट जो वो चक्रवर्ती के अवरोधों को कार्य करता है वह वन कौन से होते हैं? तो मैन ग्रीवी वन होते हैं वो, मैन ग्रीवी वन होते हैं वो। नेक्स्ट देता है भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केटू हो जाएगी। ठीक है, यानी केटू सबसे ऊंची चोटी हो जाए। हवा को तेज ही वेग से बने रेतीले टीले को क्या कहा जाता है? यानी बने ऊंचे टीलों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है मेरू टिबब। ठीक है, विश्व के सभी भागों में 23 सितंबर को दिन और रात समान लंबाई को क्या कहा जाता है? तो शीतकालीन विषम कहा जाता है उसे। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड द्वीप हो जाएगा। ईंटों के निर्माण के लिए कौन सी ईंटों का प्रयोग किया जाता है? कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? ईंटों का जो निर्माण होता है उसे कौन सी लाल और पीली मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है ईंटों के निर्माण के लिए। भारत में किस राज्य को धनिया का कटोरा कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। आंध्र प्रदेश को धनिया का कटोरा कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? राइस आंध्र प्रदेश को कहा जाता है ये भी, और धनिया का भी आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। भारत में सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? तो जोग प्रपात सबसे ऊंचा जल प्रपात है। वैसी कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसमें उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? ऐसी कौन सी बड़ी धारा है जो काले पानी की काली धारा भी कहा जाता है? क्रोशिया। ठीक है, क्रोशिया धारा है। ठीक है, विश्व की 25% भूमि की अछंदता करने वाले सबसे बड़े वन कौन से हैं? साइबेरियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है भैया आपके सामने सूर्य और चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भागों में विभाजित होती है? तो 3 भागों में होती है। तो इस प्रकार से आपके ज्योग्राफी के जो भूगोल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर के पूछे गए थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। कम से कम आपको 100+ क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। अब नेक्स्ट आपके पॉलिटिकल के लिए जाएंगे जो नेक्स्ट वीडियो में लेके जाएंगे। इस प्रकार से आपको हिस्ट्री के हमने करवा दिए हैं, ज्योग्राफी के आज हो जाएंगे और पॉलिटिकल के आपको कल करवा देंगे। इस प्रकार से हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं एसएससी में, जो एमटीएस के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए वीडियो को आपने पूरा देखा होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। आपका